गरीब वो नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब तो वो है जो पैसा और दौलत का घमंड पे झोपड़ी वालों को ताना देते हैं, इंसाल देते हैं। सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरा बस्ती का काम, यानी कि एक घर में अगर लड़की नहीं हो तो लड़का ही हो, वो लड़का लोगों को क्या क्या करना पड़ता है उस घर में, वो काम आज मैं दिखाऊंगा। मेरा दिल्ली रूटीन का दिल्ली काम आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग आओ और देखो। तो ये है रूम। ओ माय गॉड, बहुत ही ज्यादा गंदा है, अभी साफ करना पड़ेगा। इसको साफ कर लेता हूँ। दिल लगाने से अच्छा है कि झाड़ू ही लगा लो, घर वाले भी खुश, मम्मी भी खुश, रूम भी साफ हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। लड़की लोगों से दिल लगाने से अच्छा है कि झाड़ू ही लगा लो। सुबह का काम होता है कि झाड़ू मार के बिस्तर को साफ करना, बिस्तर को साफ करके झाड़ू मारना। सॉरी। ये जो भैया का टी शर्ट है और ये काफी गंदा हो चुका है, तो इससे घर सिर्फ बाहर से सुंदर देखने से नहीं होगा, अंदर घर चाहे बाहर से सुंदर देखे या गंदा देखे, अच्छा देखे, लेकिन अंदर बहुत ही साफ होना चाहिए। तो हो गया है यहाँ का काम, यानी कि सुबह का काम हो चुका है। अभी नीचे में चलते हैं, नीचे में भी बहुत गंदा है, उसको भी साफ कर लेते हैं। यहाँ पे मम्मी धान लेके आ रहा है और ये आई गाहोय।
गाइस गोबर गोबर फेंको। टाउन में ये होता है कि गोबर ही गोबर, टाउन में पूरा गोबर के लिए छिनाचनी, और यहाँ पे बस्ती में गोबर पूरा अवेलेबल। गाइस सुबह सुबह उठो, कहाँ कहाँ से गाय गुरु आता है हगने के लिए। अरे इतना जरा जरा हग के जाता है गाइस, इतना ज्यादा। अगर खुद का अगर टॉयलेट फेंकू ना तो मान रहा हूँ। फाइनली हो गया गाइस। जितने भी यहाँ पे गोबर देख रहे हो गाइस, ये वाला अभी पूरा स्टॉक, जितना भी यहाँ पे गोबर हाँकता है गाय गुरु लोग, सब गोबर उठा के यहाँ पे फेंक देता हूँ। और ये बाद में मतलब 5-6 महीने के बाद ये आहार बन जाते हैं। और यहाँ से ले लेके सब्जी वगैरह में देने से सब्जी पूरा ताज़ा फ्रेश, सब्जी पूरा प्योर फ्रेश, नो मेडिसिन, पूरा ऐसा फ्रेश आता है गाइस। ये ऐसे हम लोग ऐसे रखे जाते हैं इसको स्टॉक करके। मेरा दिन बहुत ही बुरा चल रहा है, मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा चल रहा है। दिन बुरे हुए तो क्या हुआ, जिंदगी तो बुरा नहीं है ना गाइस, तो अपना जिंदगी को खुल के जीना चाहिए। मम्मी यहाँ पे चावल साफ कर रहा है सुबह सुबह उठ के। मैंने फाइनली रूम का काम और बाहर का काम कर दिया है, और मम्मी अभी चावल साफ कर रहे हैं। यहाँ पे ये पूरा ओरिजिनल, पूरा प्योर, पूरा धान है, क्योंकि अभी खेती का सीजन आ चुके हैं। खेती का सीजन आ चुके हैं क्योंकि अभी मतलब काम साम अभी चावल अगर नहीं निकालने से बाद में मतलब ये बाद में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि खेती का सीजन आ चुके हैं, धान सान लगाना होता है, इसलिए अभी पूरा साफ कर रहा है। मेन थिंग जो हम लोग चावल को हम लोग मशीन से साफ नहीं करते हैं, हम लोग का मतलब मम्मी लोगों का एक टैलेंट होता है, सभी लोगों का, बस्ती लोगों का टैलेंट होता है। उसी से इसको चालोनी बोलते हैं। इसको यहाँ पे चाल चाल के खराब वाला को निकाल फेंकते हैं, अच्छा वाला को रखते हैं। यानी कि सही सब जितने भी चावल है सब लोग अच्छा ही है। उसके बाद यहीं पे मतलब टेक्निक है इसका। चलते हैं अभी नहाने के लिए। बहुत ही ज्यादा काम कर लिया, मम्मी भी काम कर रहा है। मम्मी नहाने का बाद, ब्रश व्रश करने के बाद एक साथ मम्मी और मैं खाना खाएंगे गाइस। ऐसा भयानक धूप है, आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकोगे, ऐसा भयानक धूप है। काश कोई आके इस धूप में एक माजा कोल्ड ड्रिंक दे दे मुझे खाने के लिए। ओ माय गॉड, कारण आ चुका है, कारण आ चुका है गाइस। मोटर को बंद कर दो। तो मेरा शैम्पू खत्म हो चुका है गाइस, मेरा शैम्पू खत्म हो चुका है। अभी पता नहीं कितना दिन रुकना पड़ेगा, ये बहुत महंगा लेता है ये शैम्पू। शैम्पू खत्म हो चुका है। ओह ये लास्ट है मेरा बालों के लिए, ये लास्ट शैम्पू है। और इसके बाद शैम्पू खत्म। ओह हो। आज के बाद शैम्पू नहीं है मोनू, आज के बाद तेरा शैम्पू खत्म हो चुका है।
नमः शिवाय, ओम जय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। आहा, ये मेरे देवता गाइस। हमें कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए दोस्तों, कभी भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा ईश्वर को यकीन करना चाहिए, अपना खुद का पर्सनल काम करना चाहिए, दूसरों को चुगलीबाजी नहीं करना चाहिए, दूसरों को बात नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को गलत नहीं कहना है, दूसरों को हमेशा मदद करना है, सहायता करना है और अपना काम करना है और हमेशा भगवान को यकीन करना है। मैं हमेशा मानता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, मेरा भगवान फेवरेट है विष्णु भगवान। मैं हमेशा मानता हूँ, हमेशा मैं ख्याल रखता हूँ, इसलिए मैं किसी को भी आप लोग खराब मत बोलो। अगर दुनिया वाले लोग खराब बोले आपको हमेशा ऊपर वाला देखेगा। दुनिया वाला जितना भी खराब बोलेगा, ऊपर वाला उसको अपोजिट करके अच्छा वाला दे देगा आप लोगों को। इसीलिए हमेशा याद रखो, हमेशा हमें परमेश्वर को हमेशा याद करना चाहिए। एक एक पल हम लोग, कोई लोग आदमी लोग होता है कि सिर्फ खुशी का, सिर्फ दुख का टाइम पे याद करता है। नहीं, हमें हर एक एक पल में हम लोगों को भगवान को याद करना चाहिए, भजन गाना चाहिए, भगवान को पूजा करना चाहिए, दिल से माफी मांगना चाहिए प्रभु को। हमेशा भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम लोगों को मदद करता है, संकट से बढ़ाता है, हम लोग को नया नया एक एक दिन देता है। और कोई लोग कहता है कि मोनू क्या जवान लड़का हो के भगवान को पूजा करते रहता है। कोई लोग मुझे ऐसे भी बोलते हैं, मुझे कोई लोग ऐसा मत कहो, ठीक है। मम्मी पापा और भगवान को हमेशा रेस्पेक्ट करो इस दुनिया में, ठीक है। कभी भी किसी को ऐसा मत बोलो मैं जवान हूँ, बुरा हूँ, उसमें क्या है। आप बड़े बड़े आदमी बन जाओ, आप प्रोफेसर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप एमएलए बन जाओ, आप जेई बन जाओ, आप मंत्री बन जाओ, आप इंडिया के धनवान इंसान बन जाओ, आप बहुत धनवान इंसान बन जाओ, आपके पास इज्जत है, नाम है, फेम है, लेकिन एक दिन आप अकेले हो जाओगे गाइस। उस दिन आप किसको याद करोगे? हाँ, उस दिन किसको याद करोगे? आपका नाती नतीना, पैसा, धन दौलत सब कुछ अगर आपका हाथ में अभी आपका पास है बोल के आप लोग घमंड कर रहे हो, अगर आपके पास एक टाइम पे अगर वो सब भी कुछ भी नहीं रहा, तो आप किसको याद करोगे? ए भगवान। तो ऐसा कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रभु को यकीन करना चाहिए, प्रभु को हमेशा श्रद्धा मन से दूसरों को मदद कर देना है और भगवान सुनता है। और एक बात बता दूं मैं, और आदमी को ना कोई लोग इतना सताता ना, इतना आदमी लोगों को मत सताओ कि वो अपने घुटने इंसान के पास टेक के भी सहायता ना मिले, बार लास्ट में उसका घुटने ईश्वर को टिकने पड़े, ईश्वर के सामने में टिकने पड़े। अक्सर ऐसे दुआएं कबूल हो जाते हैं। ऐसा मत करो कभी भी। आदमी लोगों को हमेशा हेल्प करो, हमेशा आदमी लोगों को मदद करो, प्यार करो और बहुत सारे ब्लेसिंग्स दो आदमी लोगों को। गरीब वो नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब तो वो है जो पैसा और दौलत का घमंड पे झोपड़ी वालों को ताना देते हैं, इंसल्ट देते हैं। कुछ लोग हैं अमीर है बोल के, पैसा बैकग्राउंड में है बोल के बहुत ही ज्यादा अपने आप को बहुत ही ज्यादा सोचता है, बहुत ही अपने आप को बहुत धनवान इंसान सोचता है। क्या है कि आज पैसा का घमंड लेके कल हम लोग, क्या पता, नेवर नो, ईश्वर का कृपा है तो कल हम लोग तुझसे भी ज्यादा हम लोग कमा सकते हैं। क्या पता, नेवर नो, कल हम लोग का किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ज्यादा पैसा है बोल के ना ज्यादा घमंड मत दिखाओ। 2-3 लोग हैं यहाँ पे मुझे कमेंट करते हैं। और एक बात, जब मैंने गोदरेज लिया था, गोदरेज लेने का टाइम पे भी मुझे बोला क्या गोदरेज मिलने से क्या खुशियां मिल रहा है तुमको, ऐसा बोला। हम लोग का घर में तो अवेलेबल है, तो तुम लोग का घर में अवेलेबल है तो तुम लोग खुश रहो ना उसमें। मेरा घर पे मैं नया मेहमान लाया हूँ, गोदरेज लाया, तो इसमें मैं खुश हूँ, तो उसमें क्या है। मुझे कमेंट करके लिखा है गाइस कि मतलब गोदरेज लाया हो तो क्या दिखाना, क्या दिखाने का क्या जरूरत है बोले। मैं चाहता हूँ कि मेरा पास जो है सो वही है। मैंने YouTube का पैसा से मैंने ये लिया है, आप लोगों का पैसा से मैंने लिया है, इसलिए मैंने आप लोगों को मैं दिखा के मैंने ये खरीदा है। और एक आदमी ने मुझे कमेंट किया है, इतना खराब से मुझे कमेंट करता है। हम इसको केयर नहीं करता है, मेरा मर्जी है, मेरा जिंदगी में खुद जी रहा हूँ। कोई भी तुम अभी मुझे कह रहे हो मेरा गोदरेज का बारे में, आपने मुझे गोदरेज तो खरीद के नहीं दिया है, आपने मुझे दिया है क्या? नहीं दिया है ना, मैंने खुद खरीदा है। बात करता है। तो अब एक खाना देखते हैं दोस्तों। ओ माय गॉड, जय महामाया लक्ष्मी। तो यहाँ पे आलू भाजी है, यहाँ पे चटनी है, यहाँ पे बॉयल सब्जी है और यहाँ पे भात है। तो अभी दबा के खाते हैं गाइस टेस्टी से। श्री कृष्ण कहते हैं किसी आदमी का दवा बनो, क्योंकि जख्म तो इस दुनिया के लोग देते ही रहते हैं। यंग जनरेशन के लिए 2-3 बातें कहने वाला हूँ, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। हम सफर जीवन साथी चाहे गरीब हो चलेगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए, जो आपको इज्जत करे, जो आपको मोहब्बत करे। क्योंकि गरीबी को काटा जा सकता है, लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, दोस्ती हमेशा ऐसे लोगों के साथ करो जो आप जब भी आप गुस्सा हो, उस गुस्से का पीछे में क्या है वो समझे। जब भी आप हंसो, उस हंसने का कारण क्या है वो समझे। जब भी आप किसी को गाली दो या गुस्सा हो जाओ बहुत ही ज्यादा, उस गुस्से का बीच में, उस गुस्से का पीछे जो प्यार है वो समझे। ऐसे लोगों को दोस्ती बनाओ।
अपना कीमती टाइम ऐसे लोगों को दो जो आपको बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करे। मिले तो बेस्ट, ना मिले तो नेक्स्ट। ये वाला फॉर्मूला दिमाग में घुसा लो, कभी भी जिंदगी में सेट स्टेटस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई इंसान अगर आपसे जलते हैं तो उसमें आपकी बुराई नहीं, आपकी काबिलियत है जो उसको जलने के लिए मजबूर कर देते हैं। मेरे यहाँ में बहुत सारे लोग हैं, मेरे पीठ पीछे तो बहुत सारे लोगों को बोलता रहता है, लेकिन मेरे सामने में आके कहे तो मैं मानूं। मेरे सामने में आने के लिए डरता है, मेरे सामने में फेस टू फेस नहीं कर पाता है। जब मैं उन लोगों के पास में पहुंच जाता हूँ वो लोग भाग जाते हैं। तो ये मेरा काबिलियत है। आई डिजर्व दिस गाइस। कोई लोग मुझे कहते हैं कि सभी लोग किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। मैं किताब का खिलाफ नहीं हूँ, मैं पढ़ाई का खिलाफ नहीं हूँ। फिर भी मैं एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अनपढ़ लोगों को अपनी बीवियों को मलिका बनाते हुए देखा है। मैंने पढ़े लिखे डिग्री होल्डर लोगों को अपनी बीवियों को मारते हुए छोड़ते हुए देखा है। सिर्फ किताबें पढ़ने से ही दिमाग का ज्ञान नहीं बढ़ता, घर से मिले गए संस्कार, घर से मिले गए स्ट्रगल, अपना खुद का जिंदगी से भी आदमी लोगों का दिमाग ये होता है। शादी करना बड़ा बात नहीं है, शादी को निभाना बड़ा बात है। शादी तो कर लेंगे, अगर दूसरों का घर का लड़की को अगर तुम शादी करके लाओगे, वो लड़की अपना माँ बाबा भाई बहन अपना रिश्ते घर द्वार छोड़ के तेरे पास आएगा। तुम अगर उसको अगर कुछ दे नहीं पाओगे तो भाई शादी क्या के लिए करना है कि नहीं। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश करना होता है। और तभी मैंने उसके साथ आशा से बात किया कि मैं दिल्ली में हूँ और मैं मुंबई जा रहा हूँ बॉलीवुड के लिए। मैं गरीब लड़का हूँ तो क्या हुआ, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं मिल सकता हूँ सबको। कौन कहता है कि एक मिडिल क्लास का लड़का एक बॉलीवुड स्टार को नहीं मिल सकता? कौन कहता है कि ऐसा झोपड़ी में रहने वाला इंसान जा नहीं पाता? तो मैंने डिजर्व किया वो जाके, मैंने दिखाया जाके। उसका बाद मैंने दिल्ली पे रह के मैंने कुंदन को कॉल किया। उसके बाद मैं फिर से डिब्रूगढ़ आया, कुंदन को पकड़ा, फिर से गया मुंबई। तो वही है दोस्तों। और थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना लव करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। और मेरा चैनल पे अभी 5 लाख होने वाला है। और आज का वीडियो वही बस घर से साफ कर लिया, खाना बना खा लिया। अभी ऐसे 2-3 बात आप लोगों को कह दिया। आप लोग बिल्कुल भी बुरा मत मानना। लव यू गाइस, लव यू टू वन एंड ऑल गाइस।